तिवारी, सेक्रेटरी डीएलएसए फैजाबाद। इस वीडियो के माध्यम से सभी जन सामान्य को ये सूचित करना चाहती हूँ कि माननीय सालसा के दिशा निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी के गाइडेंस में न्यायालय सिविल कोर्ट न्यायालय के परिसर में दिनांक 18/10/2020 को एक माइक्रो लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पेटी क्रिमिनल ऑफेंसेस का डिस्पोजल किया जाएगा। इसलिए मैं सभी अधिवक्ताओं व जनसामान्य से अनुरोध करती हूँ कि इस लोक अदालत में अपने पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें और अपने पेटी क्रिमिनल ऑफेंसेस का ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही माननीय सालसा के द्वारा जो है दिनांक 1/11/2020 को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल तथा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के लिए भी एक ई लोक अदालत का आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो भी माननीय जनपद न्यायाधीश श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी के गाइडेंस में दिनांक 1/11/2020 को आयोजित होगा। इसके संबंध में भी मैं जनसामान्य से यही अनुरोध करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का इस तिथि में लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। इस लोक अदालत में निस्तारण के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकार या उनके अधिवक्ता नियत तिथि, जो कि 1/11/2020 की नियत हुई है, उससे कम से कम एक सप्ताह पहले अपने कॉम्प्रोमाइज को या तो डीएलएसए के ऑफिस में दाखिल करना सुनिश्चित करें या तो संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष दाखिल करना सुनिश्चित करें। सभी एकत्रित प्रार्थना पत्रों को दिनांक 1/11/2020 में वेरीफाई कराकर उस पर नियमानुसार आदेश संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा। पक्षकारों से व अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि जो भी कॉम्प्रोमाइज का प्रार्थना पत्र दाखिल करें उसमें पक्षकारों के नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और अपना नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जरूर देना सुनिश्चित करें। नियत तिथि में यदि प्रार्थना पत्र अधिवक्ता के द्वारा दिया गया होगा तो पक्षकारों की उपस्थिति इंश्योर करके कॉम्प्रोमाइज का वेरिफिकेशन करा के नियमानुसार आदेश पारित किया जाएगा। यदि पक्षकारों के द्वारा कॉम्प्रोमाइज दाखिल किया गया होगा तो पक्षकारों से जरिए वीडियो कॉल या व्हाट्सएप मैसेज से उनकी प्रार्थना पत्र का वेरिफिकेशन कराकर उस पर नियमानुसार आदेश पारित किया जाएगा। लोक अदालत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि लोक अदालत मतलब पीपल्स कोर्ट, इसमें वाद के निस्तारण का अपना एक अलग ही फायदा होता है। लोक अदालत में वादों का निस्तारण पक्षकारों की सहमति से होता है, इसलिए इसमें कोई भी पक्षकार हारता या जीतता नहीं है, दोनों ही पक्षकार विन विन पोजीशन में होते हैं। लोक अदालत में वाद का निस्तारण कराने से पक्षकारों के बीच कोई भी ग्रज नहीं रह जाता है। इसके साथ ही यह त्वरित और सस्ता न्याय भी दिलाता है। यह न्यायालय की जटिल कार्यवाही को फॉलो नहीं करता है। लोक अदालत में वाद का निस्तारण करने के लिए अधिवक्ता को असाइन करना जरूरी नहीं होता है, अपॉइंट करना जरूरी नहीं होता है। पक्षकार स्वयं भी अपना प्रार्थना पत्र आकर देकर अपने वाद का निस्तारण करा सकते हैं। यदि पोस्ट ट्रायल स्टेज में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है तो कोर्ट फीस एक्ट के तहत न्यायालय से सर्टिफिकेट प्राप्त करने पर पक्षकार जो है जो कोर्ट फीस जमा किए हैं उसका भी रिफंड करवा सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अनुरोध करूंगी कि अपने मामलों का निस्तारण जो कि लोक अदालत में हो सकता है उनका लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराएं और इस नियत तिथियों पर आयोजित होने वाली लोक